एक ऐसे पति पत्नी जिन्हें देखकर आप अपनी किस्मत पर रोएंगे और अपना सर दीवार पर मार लेंगे, लेकिन ये है कौन? कैसे फिल्म प्रोड्यूसर्स रीमेक बनाकर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल देते हैं, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और भारत का एक ऐसा मंदिर जिसे ब्रिटेन के एक ऑफिसर ने बनवाया था, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 12, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इस कैप्शन के साथ आए दिन कोई ना कोई पोस्ट वायरल हुआ रहता है और ऐसा ही एक पोस्ट इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये पोस्ट इस इंडियन लड़के और इस फॉरेनर लड़की का। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़की है कौन? तो आपको बता दें कि इस लड़की का नाम फियोना एलिसन है, जो कि फ्रांस की रहने वाली है। इंस्टाग्राम पर फियोना के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो आप इनके इंस्टा अकाउंट से पता कर सकते हैं कि वो इंडियन कल्चर से काफी प्रभावित हैं। और इसी का साइड इफेक्ट है उनके साथ खड़ा ये लड़का, जिसे और भी कई फोटोज में देखा जा सकता है, जिसका नाम नायक सचिदानंद है, जो खुद को इंस्टाग्राम पर पॉप यो बताता है। हालांकि ये लड़का सिर्फ फियोना का दोस्त है या बॉयफ्रेंड, इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती, पर फोटोज से तो बॉयफ्रेंड ही लग रहा है। आपका इस कपल के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 11, फिल्म प्रोड्यूसर्स मूवी रीमेक करके करोड़ों का स्कैम करते हैं, जिसके बारे में आप में से शायद ही कोई जानता होगा, पर कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। पहले तो प्रोड्यूसर्स किसी मूवी को उठाकर सस्ते में उसका रीमेक करते हैं, फिर वो उस मूवी को रिलीज करने से पहले ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास खूब सारा ब्लैक मनी होता है और उसके साथ डील कर लेते हैं। इस डील के चलते जैसे फिल्म थिएटर में आती है, ब्लैक मनी वाला व्यक्ति सभी शोज की ज्यादातर टिकटें खरीद लेता है। ऐसे में होता यह है कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर की फिल्म फ्लॉप होने से बच जाती है और ब्लैक मनी व्हाइट हो जाती है, यानी प्रोड्यूसर्स और ब्लैक मनी होल्डर दोनों का फायदा हो जाता है। और बीच में कटता है जनता का, जो फिल्म की कमाई देखकर उसे हिट समझकर अपनी मेहनत की कमाई से खर्चा करने उसे फिल्म को देखने सिनेमा में चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, दुबई में वैसे तो कई आलीशान और महंगे घर हैं, पर दुबई का सबसे महंगा घर है एक भारतीय का, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के पाम जुमेरिया में मौजूद बंगले की, जिसे उन्होंने 640 करोड़ रुपए देकर खरीदा है, जिसके चलते ये घर दुबई का सबसे महंगा घर बन गया है। फैक्ट नंबर 9, भारतीय सैनिक अक्सर ऐसे मिशंस पर जाते हैं जहां उनकी जान को खतरा होता है, और कई बार तो ऐसे मिशंस पर जाने वाले सैनिकों के शव तक नहीं मिलते। पर हाल ही में ऐसे ही एक मिशन पर गए एक सैनिक का शव मिला, और वो भी 38 साल बाद। बात है 1984 की। भारतीय सेना के जवान सियाचिन में मिशन मेघदूत को अंजाम देने के लिए निकले थे, पर एक अवलांची के दौरान 20 सिपाही बर्फ में दब गए, जिन्हें ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया गया और शहीद हुए 12 सैनिकों की डेड बॉडी उनके घर पहुंचा दी गई। इस घटना में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर का कंकाल 38 साल के बाद अब जाकर भारतीय सेना के हाथ लगा है, जिसे पूरी इज्जत और सम्मान के साथ उनके परिवार के हवाले कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 8, ये है यूनिसाइकिल हॉकी, एक पहिए की साइकिल पर हॉकी खेलते ये लोग लगता है जैसे कोई करतबबाजी कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, जो अपने स्टेट या फिर देश के लिए व्हील बैलेंसिंग का एक खेल खेल रहे हैं, जिसे हॉकी कहा जाता है। दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ियों वाले इस खेल में कोई गोलकीपर नहीं होता, लेकिन इसमें गोल करना भी इतना आसान नहीं होता है। अमेरिका के साथ कुछ और देश जैसे जापान में ये स्पोर्ट बेहद मशहूर है, जो पूरे स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस के साथ खेला जाता है। फैक्ट नंबर 7, फ्यूचर पेरेंट्स इस फैक्ट को ध्यान से सुने कि आपको पता है कि बच्चों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती उन्हें एक परफेक्ट लायर मतलब एक झूठा इंसान बना सकती है। आमतौर पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हर बात के लिए टोकते और डांटते हैं, उनके बच्चे अपने पेरेंट्स से बातों को छुपाने लगते हैं। इसका कारण बात बात पर डांटना होता है। इसी के चलते बच्चा सच बोलने के बजाय उसे छुपाना यानी झूठ बोलना प्रेफर करने लगता है। अब एक बार जो चीज हैबिट बन जाए तो वो आसानी से छूटने वाली तो नहीं है। फिर क्या यही हैबिट इंसान को एक परफेक्ट लायर के साथ मास्टर लायर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 6, भले ही राजा महाराजाओं का दौर इंसानी बस्तियों में खत्म हो गया हो, लेकिन इंसानों से हटकर कुछ जीव ऐसे हैं जहां अब तक राजा प्रजा का ट्रेडिशनल चल रहा है। और तो और इनके लिए राजा रानी कितने अहम है, ये भी एक दिलचस्प बात है। जी हाँ, लगभग 20,000 से ज्यादा मधुमक्खियों ने एक कार पर अटैक कर दिया, कार वाले की फट गई। ऐसे उसने क्या कर दिया जो इतनी सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई, वो भी 1-2 घंटा नहीं बल्कि 2 दिनों तक। बेचारे 65 साल के रोजर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो गया है जो एक पूरा का पूरा छत्ता ही उनके पीछे पड़ा है। 2 दिन बाद पता चला कि डॉक्टर साहब ने इन मधुमक्खियों की रानी को ही गलती से अपनी गाड़ी में किडनैप कर लिया है, और महिष्मती की ये सेना अपनी रानी को बचाने के लिए आई है। फैक्ट नंबर 5, आपके काम आने वाली जानकारी। एक स्टडी के मुताबिक लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं और एक रहस्यमय पर्सनैलिटी रखते हैं, न कि उन लड़कों से जो अपनी सारी फीलिंग्स का इजहार दिल खोल कर करते हैं। इन लड़कियों का भी कमाल है, खुद से तो इन्हें इजहार करना होता नहीं है। अब बंदा सामने से आकर भी इनसे दिल की बात नहीं कह सकता, तो ऐसी हालत में लड़के करे तो क्या करें, बोले तो बोले क्या। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजीपुर लैंडफिल में कितना कूड़ा डाला जाता है, जिससे हर साल इसकी ऊंचाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है। अभी इस कूड़ा घर की ऊंचाई 65 मीटर है। कूड़े से बना ये ताजमहल जल्द ही ऊंचाई के मामले में असली ताजमहल को पीछे छोड़ देगा। जी हाँ, आगरा के ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जिसे गाजीपुर का ये लैंडफिल साल 2022 के अंत तक पार कर जाएगा। कमाल की बात तो यह है कि इस कूड़ा घर में कूड़ा डालने की लिमिट साल 2002 में ही पूरी हो चुकी है। आज इंटरनेशनल मीडिया में भी इस लैंडफिल को लेकर चर्चाएं जोरों पर
करें कि भारत पर्यावरण के लिए कितना गंभीर है और उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कूड़ा घर उसी का एक आईना है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान एक सिपाही की जान उसकी जेब में रखी पॉकेट बाइबल ने बचाई थी? जी हाँ, लियोनार्ड नाइट नाम के ये 17 वर्षीय जवान जब जर्मन हमले से लोहा ले रहे थे, तभी अचानक एक गोली आकर इनके सीने में लगी। इसके झटके से लियोनार्ड दूर तक जा गिरे, लेकिन मौत उनको छू भी नहीं पाई। खुद लियोनार्डो ने जब हैरत भरी नजर से खुद को देखा तो उन्हें पता चला कि गोली उनकी जेब में रखी बाइबल में घुस गई है, जिससे उनकी जान बच गई। ये बाइबल आज भी लियोनार्ड की फैमिली के पास है, इसी तरह बुलेट के साथ मौजूद है और इस बाइबल के लगभग 50 पन्नों में बुलेट घुसी हुई है, जिससे लियोनार्ड की जान बच गई थी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि ज्यादातर कीड़े मकोड़े जिनकी भिन्न भिन्न की आवाज हम सुनते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो भाइयों, ये आवाज वो कीड़े तब निकालते हैं जब उनका मूड रोमांटिक होता है। जी हाँ, ज्यादातर कीड़े अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए इस तरह की आवाजें निकालते हैं। ये एक तरह का मैसेज होता है जो वो अपने पार्टनर्स को भेजते हैं, जैसे आप लोग व्हाट्सएप और मैसेंजर करते हो, बिल्कुल उसी तरह। हाँ, एक बात और, कान के पास भिन भिन करता हुआ मच्छर एक एक्सप्लेनेशन केस है, वो तो साला खून चूसने ही आता है। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो भारत में कई मंदिर मौजूद है, पर आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसे बनवाने वाला कोई भारतीय नहीं बल्कि एक ब्रिटिश कपल था। हम बात कर रहे हैं बैजनाथ टेम्पल की, जो कि एमपी के अगरमालवा में मौजूद है। बात है 1879 की। लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन की पोस्टिंग अगरमालवा में थी और उन्हें अचानक अफगान आर्मी के साथ युद्ध पर जाना पड़ा। युद्ध में क्या चल रहा है वो इसकी जानकारी अपनी पत्नी को लेटर लिखकर देते थे, पर धीरे धीरे उनके लेटर आने कम हो गए और फिर एक दिन लेटर आना बिल्कुल ही बंद हो गए, जिस पर उनकी पत्नी को उनकी काफी चिंता होने लगी। एक दिन उनकी पत्नी की घुड़सवारी करते हुए नजर पड़ी बैजनाथ मंदिर पर, जहां चल रहा मंत्र उच्चारण उन्हें काफी शांति दे रहा था। इसलिए वो मंदिर के पंडित के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई, जिसके बाद पंडित ने उन्हें 11 दिन तक लघु रुंदरी अनुष्ठान करने के लिए कहा। वो 11वें दिन उनके पास उनके पति का लेटर आया, जिसमें उसमें लिखा था कि वो बिल्कुल ठीक है। मार्टिन ने लेटर में शेर की खाल पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक योगी का जिक्र किया था, जिन्होंने उनकी जान बचाई, और बताया कि वो मार्टिन की पत्नी की भक्ति से खुश होकर उन्हें बचाने आए हैं। इसके बाद 1883 में मार्टिन और उनकी पत्नी ने मंदिर को पूरी तरह से रिनोवेट करवाया, जिसमें उनका 15,000 रुपए खर्च हुआ। कहा जाता है कि इंग्लैंड वापस जाकर इस कपल ने भगवान शिव की भक्ति जारी रखी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।